एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर जो वीकनेस तैयार हो रही है उसे हम दूर कर सकते हैं। सबसे पहले जानना क्या ज़रूरी हो जाता है कि पेशेंट के अंदर वीकनेस हो क्यों रही है, ऐसा क्या चेंजेस पेशेंट की बॉडी में आए हैं जो एकदम से बहुत ज़्यादा वीकनेस तैयार होती चली जा रही है। पेशेंट छोटा से छोटे काम करने पे भी जल्दी थक जाता है, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर। उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं, वो सारे रीज़न्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कैसे हम इस पे वर्क कर सकते हैं और पेशेंट की वीकनेस को दूर कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेजर रीज़न है वीकनेस के पीछे किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर, वो होता है प्रोटीन लॉस। जब भी किसी पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, किडनी फेलियर की तरफ बढ़ रही होती है, स्टेज 1 में भी जब पहुंचना शुरू करती है, हर एक किडनी फेलियर की स्टेज के साथ ये सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिल ही जाता है। ये बहुत ही कॉमन सा सिम्टम है जो हर पेशेंट के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है। वो है यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लीकेज होना। यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लीकेज क्यों होना शुरू होता है, जबकि नॉर्मली हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी का मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है, इम्यूनिटी को प्रोवाइड करता है। कहीं भी हीलिंग करना है तो प्रोटीन वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। अब पेशेंट की बॉडी में ऐसा क्या हुआ कि ये प्रोटीन जो बॉडी के अंदर रहना चाहिए था यूरिन के रास्ते बाहर निकलना शुरू हो गया। जब भी किसी पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है हाई बीपी, अगर पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उसे पहले हो सकता है मालूम नहीं था, उसकी नॉलेज में नहीं था, लंबे समय तक बीपी बढ़ता चला जाता है, तो क्या देखने को मिलता है, आपकी किडनी तक जो ब्लड सप्लाई जानी चाहिए थी वो ठीक से नहीं पहुंच पाती है। बार बार ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से किडनी की जितनी भी आर्टरीज़ हैं जो किडनी तक खून लेकर जाती है, उन पर बैंग होना शुरू होता है। बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण वो हिस्सा हार्ड होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कभी भी आप देखते हो किसी भी हिस्से पे बार बार चोट लगती है तो उस एरिया के अंदर हार्डनिंग होनी शुरू हो जाती है। जैसे अगर आपके हाथ पे आप जिमिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो, आप स्पेसिफिक कोई एक मूवमेंट रेगुलर कर रहे हो, तो देखने को क्या मिलता है, वो आपका स्किन का एरिया हार्ड होना शुरू हो जाता है। वैसा ही सेम कंडीशन किडनी के साथ देखने को मिलती है। जब भी पेशेंट का बीपी बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है, लंबे टाइम तक ये कंडीशन बनी रहती है, तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, उसकी किडनी तक खून ठीक से नहीं पहुंच पाता, क्योंकि टिश्यू हार्ड होना शुरू हो जाता है। अब जब टिश्यू की हार्डनिंग होनी शुरू होती है तो किडनी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो खोने लगती है। किडनी का नॉर्मल फंक्शनिंग क्या है, खून की सफाई करके यूरिन के रास्ते जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालना। और सेकंड एक वर्क ये भी है, जितना भी आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। एक्सक्रीशन, जितना भी गंदगी को बाहर निकालना है, वो एक काम किडनी का है। साथ के साथ एक हार्मोन भी किडनी बनाती है, वो है इरिथ्रोपोइटिन, जो मदद करती है आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फॉर्मेशन करने में। तो जब भी किडनी पे इफ़ेक्ट आने लगता है हाई बीपी की वजह से, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं करती है, या फिर हाई शुगर लेवल्स की वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आना शुरू होता है, उस कंडीशन के अंदर सबसे पहला सिम्टम जो देखने को मिलता है वो होता है यूरिन के रास्ते प्रोटीन की लीकेज होना। क्योंकि जब भी किडनी स्ट्रेस में जाती है, ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीक होना शुरू होता है। ये इंडिकेट करता है कि किडनी पे अभी लॉस बना हुआ है, इस टाइम पर किडनी पर जो खराबी है वो चल रही है। ये सब के सब इंडिकेट करता है प्रोटीन लॉस। अगर किसी पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक यूरिन में झाग महसूस हो रहा है, तो उसको एक छोटा सा काम करना है, अपना एक यूरिन रूटीन टेस्ट ज़रूर करवाना है। अगर उसके अंदर एल्बुमिन आ रहा है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन लीकेज हो रहा है, तो आपका उसी स्टेप पे वो पकड़ में आ जाता है, क्योंकि यूरिन के रास्ते जो प्रोटीन है वो नहीं निकलना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, लेकिन जब भी किडनी पे कोई स्ट्रेस आता है, उस कंडीशन के अंदर या बॉडी हमारी स्ट्रेस में जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, यूरिन के रास्ते प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाता है। अब हम चलते हैं सेकंड रीज़न की तरफ, जिसकी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर वीकनेस देखने को मिल जाती है। जब भी किसी पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, तो किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग पे उसका इम्पैक्ट आने लगता है। किडनी की एक नॉर्मल फंक्शन जो है वो होता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की फॉर्मेशन करना। एक हार्मोन बनाती है किडनी
जिसको हम कहते हैं इरिथ्रोपोइटिन, जो मदद करता है ब्लड फॉर्मेशन में। अब जब किसी के पेशेंट की किडनी ख़राब होनी शुरू होती है, किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन भी ठीक से नहीं बना पाती है। जब बॉडी के अंदर इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी होनी शुरू होती है तो देखने को क्या मिलता है, ब्लड फॉर्मेशन कम होने लगता है, क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन एक ऐसा हार्मोन है जो मदद करता है ब्लड फॉर्मेशन के अंदर। अब पेशेंट के अंदर जब इरिथ्रोपोइटिन की कमी होने लगती है तो ऑटोमेटिकली ब्लड फॉर्मेशन भी घट जाता है और पेशेंट के अंदर एनीमिया देखने को मिल जाता है, खून की कमी देखने को मिलती है। जब पेशेंट के अंदर खून की कमी होनी शुरू होती है तो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उन तक जब खून ठीक से नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है, तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा थकावट होना शुरू होता है, कमज़ोरी महसूस होने लगती है। थोड़ा सा भी आप काम करते हो, सीढ़ी चढ़ते हो, चलते हो, तो भी सांस फूलने लगता है, ठंड लगनी शुरू हो जाती है। ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये कंडीशन तैयार हो रही है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की कमी है क्योंकि किडनी आपकी ख़राब हो रही है, तो इसको हमें पूरा करना ज़रूरी होता है। और इसे पूरा किस तरीके से किया जाता है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के इंजेक्टेबल्स आते हैं, वो आपको देने होते हैं। अब ये तो बात हो गई प्रोटीन लॉस के बारे में और अनीमिया के बारे में। इन दो रीज़न्स की वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट के अंदर कमज़ोरी देखने को मिल जाती है। तीसरा जो मेजर रीज़न है, ज़्यादातर हर पेशेंट में देखने को मिलता है कमज़ोरी के पीछे, वो क्या है आप बताइए? क्योंकि जैसे ही आपके लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं, किडनी फेलियर की तरफ बढ़नी शुरू होती है, सबसे पहला काम एक डॉक्टर क्या करता है, किडनी फेलियर के पेशेंट को बिल्कुल प्रोटीन फ्री डाइट पे रखा जाता है। उसके खाने के अंदर जितनी भी दालें हैं, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स है, दूध से बनी जितनी भी आइटम्स हैं, वो टोटली स्टॉप करवा दी जाती है। अब उसको स्टॉप करवाना इनिशियली बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी खून की सफाई नहीं हो पा रही है, किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है, जितनी भी गंदगी है, क्रिटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनको बाहर नहीं निकाल पा रही होती है। उस कंडीशन में अगर आप बाहर से बहुत ज़्यादा प्रोटीन खाते हो, तो बाहर से आप प्रोटीन भी ज़्यादा ले रहे हो, किडनी काम नहीं कर रही है, किडनी पे और ज़्यादा लोड आता चला जाता है और ये गंदगी बढ़ती चली जाती है और आपका जो KFT है उसके अंदर क्रिटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ने लगता है। बट अगर बहुत लंबे टाइम तक पेशेंट का प्रोटीन हम बंद रखवाते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि सारा मसल मास है, जितने भी आपके नेल्स हैं, हेयर है, वो सारा का सारा प्रोटीन से बना होता है। अब आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी होती चली जाती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से प्रोटीन बंद रहता है, तो पेशेंट के अंदर देखने को क्या मिलता है, प्रोटीन की कमी की वजह से बॉडी के अंदर स्वेलिंग भी आनी शुरू हो जाती है। कमज़ोरी तो आती ही है, साथ के साथ सूजन भी आने लगती है, क्योंकि जब भी किसी पेशेंट का सीरम एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, टोटल प्रोटीन खून के अंदर कम होने लगता है, बॉडी के अंदर एक टेंडेंसी तैयार हो जाती है फ्लूइड के एक्यूमुलेशन की। आपकी जितनी भी एक्सट्रीमिटीज़ है, पैर हैं, हाथ हैं, उन पर सूजन आने लगती है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, लंग्स तक में पानी भरने लगता है। ये सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस बहुत लंबा टाइम तक प्रोटीन बंद रहने के कारण देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि यूरिन के रास्ते प्रोटीन का लीकेज भी हो रहा है, साथ के साथ डाइट में प्रोटीन बिल्कुल बंद करवा दिया जाता है। बट इनिशियली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी पेशेंट के लेवल्स बढ़ने शुरू होते हैं, सबसे फर्स्ट स्टेप यही जो चेंजेस किए जाते हैं डाइट के अंदर, वो यही होता है, प्रोटीन फ्री डाइट पे रखना। अब ये समझना ज़रूरी है किस कंडीशन के अंदर आपको प्रोटीन लेना है, किस कंडीशन के अंदर प्रोटीन को बिल्कुल बंद करना है। ये सब हम आपको बताते हैं जब आप साई संजीवनी में आते हो। आपका पूरा डायग्नोसिस बनाया जाता है कि किस वजह से आपको किडनी फेलियर होना शुरू हुआ है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, हाई शुगर लेवल्स की वजह से, या कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी किडनी ऑलरेडी ख़राब होती चली जा रही है। ये सारा का सारा डायग्नोसिस बनाया जाता है। जब एक बार डायग्नोसिस बन जाता है तो उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। आपका ट्रीटमेंट जब स्टार्ट होता है तो पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि आपको डाइट में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, प्रोटीन देना है नहीं देना है, ये बहुत सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस है और प्रोटीन की कमी बनी हुई है,
उस कंडीशन में अगर हम आपको प्रोटीन नहीं देते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस तैयार हो जाती हैं। ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किस कंडीशन के अंदर प्रोटीन देना है, किस कंडीशन में किस टाइप का प्रोटीन देना है, नहीं देना है। ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता है पेशेंट की कंडीशन को देखकर। अगर पेशेंट की बॉडी में बहुत लंबे टाइम से प्रोटीन लॉस ज़्यादा बना हुआ है, पेशेंट का वेट बहुत ड्रास्टिकली फॉल कर गया है, मान लीजिए किसी का वेट 80 केजीज था और सडनली 60 के अराउंड आ गया है, बहुत लंबे टाइम से वीकनेस बनी हुई है, उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए लाइट प्रोटीन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किडनी के साथ साथ और भी ऑर्गन्स हैं जिसकी हेल्प से आपकी बॉडी चलती है। अगर हम प्रोटीन बहुत लंबा टाइम तक बंद कर देते हैं बिल्कुल पेशेंट का, तो पेशेंट के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। अब जो पेशेंट्स डायलिसिस पे होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर भी प्रोटीन देना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायलिसिस के साथ साथ क्या देखने को मिलता है, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है। क्योंकि जब कोई भी पेशेंट डायलिसिस करवाने जाता है, जो मशीन डायलिसिस जिससे किया जाता है उसमें क्या देखने को मिलता है, आपके खून की सफाई के साथ साथ वो आपकी बॉडी में से प्रोटीन भी निकाल देती है। तो उस कंडीशन के अंदर अगर हम पेशेंट को प्रोटीन नहीं देते हैं तो पेशेंट की बॉडी उस डायलिसिस को सहन नहीं कर पाती है। इसलिए जिन भी पेशेंट के अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है लंबे टाइम से, उनका सीरम एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है बहुत कम है, टोटल प्रोटीन कम है ब्लड के अंदर, उस कंडीशन में लाइट प्रोटीन देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा प्रोटीन जो आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब भी कर ले और वेस्ट मटेरियल कम से कम बनाए। लाइट प्रोटीन के अंदर क्या आता है, मूंग की दाल, डबल टोन मिल्क, घर का बना पनीर आप उस पेशेंट को दे सकते हो या एग वाइट दे सकते हो। ये सारे के सारे जो प्रोटीन है वो बॉडी इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेती है और वेस्ट मटेरियल कम बनाती है, तो पेशेंट के लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं। ये तब डिसाइड किया जाता है जब पेशेंट की कंडीशन देखी जाती है, क्योंकि हर किसी पेशेंट में ये प्रोटीन भी अलाउड नहीं होता है। जिस पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ है, वीकनेस ज़्यादा नहीं है और लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वो बेयर कर सकता है प्रोटीन फ्री डाइट पे रहना काफ़ी लंबे समय तक और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती है, उसके अंदर प्रोटीन बंद करवाया जाता है। बट जो पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है और डायलिसिस पे है, उस कंडीशन के अंदर लाइट प्रोटीन देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसके बिना पेशेंट सर्वाइव नहीं कर पाता है। ये समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये तब हम पेशेंट को समझा पाते हैं जब पहले हम उसकी रिपोर्ट सारी देखते हैं, किस वजह से उसको किडनी की दिक्कत तैयार हो रही है, अभी प्रेजेंटली कैसी कंडीशन है, उसका वेट कैसा है, डायलिसिस तो नहीं चल रहा है। ये सारी की सारी हिस्ट्री लेने के बाद ही उसकी डाइट डिसाइड की जाती है। हर किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट एक सी नहीं होती है, आपको उस पर खास ध्यान देना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको सब समझाया किस किस वजह से वीकनेस पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है, तो आई होप आप समझ गए होंगे किडनी फेलियर के पेशेंट्स कैसे वीकनेस से बच सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स हैं अपनी किडनी की हेल्थ को लेकर, अपने लेवल्स के बारे में, अपनी डाइट के बारे में, तो आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। क्लिनिक आकर हमें विज़िट भी कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर आप आ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, किस वजह से आपको दिक्कत हुई, कैसे हम इसे आगे बचा सकते हैं, कैसे हम आपके जो लेवल्स हैं उनको सुधार सकते हैं, कैसे आपकी किडनी हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा साई संजीवनी में, क्योंकि हम अपने पेशेंट्स को हर एक स्टेप पे गाइड करते हैं, उनकी मदद करते हैं किडनी फेलियर की कंडीशन से लड़ने में। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा सीरियस आगे चलकर बनती चली जाती है। अगर हम इनिशियली किडनी फेलियर को ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आप एक क्वालिटी लाइफ जी पाते हो, बिना किसी वीकनेस के, बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस के। तो इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, और हमेशा मैं आपके लेकर आती रहूँगी ऐसी वीडियोस जो आपको हेल्प करेंगी अपनी किडनी को बेटर तरीके से समझने में, अपनी बॉडी को बेटर तरीके से समझने में, कि एक किडनी फेलियर के पेशेंट को अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके साथ है साई संजीवनी। साई संजीवनी के डॉक्टर्स हर एक स्टेप पे आपको गाइड करते रहेंगे। बाकी आपके माइंड में कोई भी डाउट्स कभी रह जाते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल करके हमसे बात ज़रूर करें। कोई भी माइंड में डाउट अब रखने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।